नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अध्याय 1, 2, 3, 9 और 12 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे, 35 क्वेश्चन हो गए थे। 36वां क्वेश्चन है हमारा अम्लगम। अम्लगम होता क्या है, ध्यान रखना। जो मिश्र धातुएं बनी हुई होती है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिली हुई होती है, उन मिश्र धातुओं में अगर एक कोई भी धातु मरकरी मिलाई गई है, जिसको पारा कहते हैं, अगर वह मिलाई गई है तो वह मिश्र धातु अम्लगम कहलाती है। तो मिश्र धातुओं में यदि एक धातु मरकरी है तो वह मिश्र धातु अम्लगम कहलाती है। इससे संबंधित ध्यान रखना, जो मरकरी होती है इसका एक ऐसक होता है शून्य बार, HGS कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका मरकरी का जो पारे का उपयोग होता है वो थर्मोमीटर के अंदर होता है। और कमरे के ताप पर यह है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। धातु की बात हो रही है, ध्यान रखना, अधातु नहीं है। अगर अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो ब्रोमीन होती है। जो पटवारी के अंदर इस बार ट्यूशन आया था, पर मरकरी भी दिया हुआ था और ब्रोमीन भी दिया हुआ था। नंबर 37वां क्वेश्चन आता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ध्यान रखना, शुद्ध सोने में 24 कैरेट शुद्ध सोने की क्वालिटी होती है। और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो आपके 22 कैरेट से बनाए जाते हैं। 39वां क्वेश्चन है, जो हीरा होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ध्यान रखना, प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रदत्त जो पदार्थ है वो हीरा होता है, जो सबसे कठोर माना जाता है। 40वां क्वेश्चन आता है हमारा अम्लराज। अम्लराज एक मिश्रण का नाम है, ध्यान रखना। तो वह मिश्रण जिसमें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात HNO3 का 1% और HCl 3% अगर उस मिश्रण में मिला दिया जाए तो वह अम्लराज बन जाता है। तो HNO3 अनुपात HCl 1:3। अब एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ध्यान रखना, ये धातुएं ऐसी है जो न तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है और उत्पाद के रूप में हमें ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। 42वां क्वेश्चन आता है, अधातु होते हुए भी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? जबकि हमने पढ़ा अधातुएं चमकीली नहीं होती। तो आयोडीन एक अधातु है जो क्या होती है? चमकीली होती है। फिर हमने पढ़ा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन होती है वो एक प्रकार की अधातु है जो विद्युत की क्या है? सुचालक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। पारा थी, वो धातु थी, वो भी द्रव अवस्था में थी, कमरे के ताप पर थी। ये अधातु है, वो है ब्रोमीन। 45वां आता है PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बिजली के तारों पर PVC का लेप किया जाता है, जिसके कारण वो विद्युत के कुचालक होते हैं और किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आता है। 46 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा गया है? तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में हमें क्या देते हैं? जल और लवण देते हैं। और किसी धात्विक ऑक्साइड का एक उदाहरण अगर पूछ लें तो सबसे अच्छा उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 याद रखना। 47 जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कई ऐसे धात्विक ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं? जल में घुल जाते हैं और उत्पाद के रूप में हमें क्षार प्रदान करते हैं। उदाहरण दिया हुआ है Na2O+H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2O+H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो क्षार हैं, क्षार के भी उदाहरण याद रखना, पूछा जा सकता है। किन्हीं एक दो क्षार के नाम लिखिए। अब 48वां और 49वां 48, 49 थोड़ा ध्यान रखना। जो पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये क्या करती है? इनको अगर वायु में खुला छोड़ दें तो ये जल्दी आग पकड़ लेती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में नाम आता है पोटेशियम का, ध्यान रखना, जो जल्दी आग पकड़ती है। उसके बाद सोडियम और जो पोटेशियम है आपकी, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। और 50वां जो क्वेश्चन है, एनोडीकरण।
ए आता है। इसमें याद रखने का तरीका, ए से एल्यूमिनियम याद रखना। एल्यूमिनियम के ऊपर अगर किसी प्रकार के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो 1 से 50 तक क्वेश्चन जो अन्य महत्वपूर्ण थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको शॉर्टली बता दिया जाएगा। नोटबुक के अंदर 36 से लेकर 50 तक नोट कर लेना, जो पहले करवाए हुए हैं उनके अंदर।